जिन्हें दादा की उस पे दुआ। आओ कहानी सुनाए तुम्हें बैतलहम में क्या हुआ। मरियम ने जन्मा यीशु, जिन्हें दादा की उस पे दुआ। सुन लो दूतों का कहा, जन्मा राजा नया। बरसों बरस मानव जिए, इसलिए ये दिन आया। सुन लो दूतों का कहा, जन्मा राजा नया। बरसों बरस मानव जिए, इसलिए ये दिन आया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत के साथ क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस की तैयारी पूरे विश्व में 1 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। क्रिसमस शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? कई कहते हैं केक खाना, कई कहते हैं क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल्स, सेंटा क्लॉज, और कई कहते हैं पार्टी मनाना व घूमने जाना। क्या क्रिसमस का मतलब बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन करना है? हम इन्हीं बातों में सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्रिसमस का त्योहार सभी को मनाना चाहिए। क्रिसमस किसी विशेष देश, लोग, भाषा या जाति तक सीमित नहीं है। ये सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस का केंद्र बिंदु है। जो ईश्वर इंसान के पहुंच से बाहर था, वो पहुंच में आया। जो ईश्वर इंसान से दूर था, वो निकट आ गया। ईश्वर मनुष्य बना, वचन देहधारी हुआ। जो ईश्वर अदृश्य था, वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। दुनिया की चक्रव्यूह से, पापों से, बुराइयों से आजाद कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। क्रिसमस के कारण ही इंसान अनंत काल तक जिएगा। यीशु मसीह का जन्म यूं ही नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म अद्वितीय और अनोखा है, क्योंकि सदियों पहले 300 से अधिक बार भविष्यवाणियां हुई थीं कि वो कब, कहां और कैसे जन्म लेगा, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उनका आना अचानक नहीं था और ना ही कोई दुर्घटना थी। दुनिया एक उद्धारकर्ता की उम्मीद कर रही थी। दुनिया के सभी दर्शन, भारतीय, ग्रीक और चीनी, सभी यीशु मसीह के आने के साथ पूरे हो गए थे। जब दुनिया राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे, समय की पूर्णता में ईश्वर ने स्वयं को यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। लगभग 2000 साल पहले अगस्तुस कैसर के जनगणना के समय कुंवारी मरियम के गर्भ में बालक यीशु का जन्म हुआ। यीशु के जन्म की पहली खबर सबसे पहले संसार के सब कमजोर लोगों के पास पहुंची। तब स्वर्गदूत ने गडरिये से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यीशु ने जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो वह लगभग 30 वर्ष का था। उसने सिर्फ 3.5 साल सेवा किया। उनके उपदेश बड़े निराले थे। उसकी शिक्षा का सार प्रेम है। यीशु को प्रकृति पर, दुष्ट आत्माओं पर और पापों को क्षमा करने का अधिकार भी है, और वो आज भी चमत्कार करता है। वो प्यारा परमेश्वर है जो सबके लिए आया था।
उसका बलिदान सारी मानव जाति के लिए था। उसने हमें मृत्यु से बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया, ताकि उसकी निष्कलंक धार्मिकता के वस्त्र हम पहन सके और हमेशा का जीवन जी सके। उसे मरना अवश्य था ताकि हम जी सके। वह मरा, किंतु मृत्यु की शक्ति उसे जी उठने से रोक नहीं सकी, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है। संसार में एक ही कब्र खुली है जो प्रभु यीशु मसीह की है। पहली बार वह मनुष्य के लिए एक मेमने के रूप में बलिदान हुआ और अब वह न्याय करने आने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए परंतु फिर जिएगा। यदि आप यीशु की ओर देखोगे तो आप उद्धार पाओगे। यीशु पहुंच योग्य परमेश्वर है जिसे आप आज प्राप्त कर सकते हैं।